नमस्ते। आज हम मीरा के पदों का अध्ययन करेंगे। भक्तिकालीन कवियों में मीरा को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मीरा गिरिधर गोपाल की अनन्य उपासिका थी। उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। उनका विवाह चित्तौड़ के नरेश राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। कुछ समय पश्चात मीरा के पति का देहांत हो गया। वैधव्य ने मीरा की जीवन धारा ही पलट ली। राज परिवार के लोगों ने उनकी भक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा। उन्होंने मीरा के मार्ग में कई बाधाएं डाली, लेकिन मीरा अपने गिरधर गोपाल के प्रेम से विरत नहीं हुई। उनकी कविता पदों के रूप में प्राप्त है, जिसका संग्रह मीरा पदावली में हुआ है। मीरा ने अपने पदों की रचना राजस्थानी में की है। इस पद में आए शब्दार्थ देखिए। गिरिधर कृष्ण, म्याहरो मेरा, सांचो सच्चा, प्रीतम प्रियतम, देखत देखते हैं, लुभाऊं लोभी बन जाऊं या मोहित हो जाऊं, रैन पड़े रात पड़ने पर, भोर प्रभात, रैन दीना रात दिन, वाके संग उसके साथ, वाही रिझाऊं उसे खुश करूंगी, पहिरावई पहनाएंगे, सोई बही परिरूं पहनूं, उन बिन उनके बिना रहाऊं जीवित रहूं, तितही वहीं बलि जाऊं बलिहारी हो जाऊं या आत्मसमर्पण करूं। इस पद में गिरिधर गोपाल के प्रति मीरा का समर्पण भाव साकार हो उठा है। वो नित्य रात को अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है। यह अभिसार वास्तव में काल्पनिक है, जो यह दिखाता है कि मीरा के मन में कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कंठा कितनी तीव्र है। प्रस्तुत पद में मीरा कहती है, मैं गिरधर के घर जाऊंगी। गिरधर गोपाल ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं। मैं उनके रूप लावण्य पर मुग्ध हो जाती हूँ। उनसे अभिसार करने के लिए मैं नित्य रात उनके पास चली जाती हूँ और सवेरा होते ही वापस लौट आती हूँ। मीरा कहती है, दिन रात मैं उनके साथ खेलूंगी और उन्हें खुश करने की पूरी चेष्टा करूंगी। जो कुछ भी वो मुझे पहनाएंगे मैं पहनूंगी और जो कुछ वे खिलाएंगे वही खाऊंगी। उनका और मेरा बहुत पुराना प्रेम संबंध है, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। उनके बिना एक पल भी मैं जीवित नहीं रह सकती। मीरा कहती है, वे मुझे जहां बिठाएंगे मैं वहीं बैठूंगी। यदि वे मुझे बेचना भी चाहे तो मैं सहर्ष बिक जाऊंगी। मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर हैं, जिन पर मैं बार बार बलिहारी होना चाहती हूँ। इस पद में मीरा के आत्मसमर्पण का भाव देखने को मिलता है। मीरा कृष्ण के चरणों पर अपना सर्व कुछ अर्पित करना चाहती है। इस पद में आए कठिन शब्द देखिए। निपट नितांत या पूर्ण रूप से, बंकट टेढ़ा, छब छवि या शोभा, अमटके फंस जाना, म्याहरे नैना
हमारे नेत्रों में। देखिया देखकर मदन मोहन, कामदेव को भी मोहित करने वाला। पियत पीते हुए पीयूख अमृत, न मटके चलायमान नहीं हुए। बारिज कमल, भंवा बौहें, अलख बाल, मतवारी मस्त कर देने वाली। टेढ़िया टेढ़ी, करी हाथ, लर मोतियों की लड़ी। रूप सुभावनी, मोहित करने वाला रूप। नट नागर श्री कृष्ण। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के त्रिभंगी रूप का सुंदर वर्णन किया गया है, जो मीरा की आंखों में पूर्ण रूप से बस गई है। मीरा कहती है, श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर त्रिभंगी मूर्ति आंखों में समा गई है और निकाले नहीं निकलती। यदि कोई सीधी वस्तु आंखों में अटक जाती है तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन टेढ़ी वस्तु को निकालना अत्यंत कठिन है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस छवि को मेरी आंखें निर्निमेष देखती रह जाती है। उनके कमल के समान सुंदर मुख पर काली बौहें और घुंघराले बाल ऐसे मोहक लगते हैं मानो नयन भ्रमर उसकी गंध माधुर्य में अटक गए हैं। उनकी कमर वंशी वादन के कारण कुछ टेढ़ी हो गई है। उस त्रिभंगी मुद्रा में वे हाथों में मुरली धारण किए हुए हैं। उनकी टेढ़ी पगड़ी से लटकती हुई मोतियों की लड़ी बड़ी ही शोभायमान है। मीरा अपने गिरधर नागर के इस रूप सौंदर्य पर पूर्ण रूपेण मुग्ध हो गई है। धन्यवाद।